अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास फिज़िक्स की 2024 की पेयरिंग स्कीम जो है वो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आपने कुछ बातें तो ऑलरेडी आपको इसके बारे में पता है, जैसा कि आपने 9th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे, पेपर अटैम्प्ट करने का आपको तरीक़ाकार बताया है। लेकिन 2024 की जो पेयरिंग स्कीम है इसको आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें गाइड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास MCQs होता है, आपको 12 MCQs जो आते हैं वो कौन कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे, और एक बात बाद में जब MCQs मैं आपको इधर लिख दूंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके पास MCQs इसमें से आएंगे ओनली ऑन 1। चैप्टर नंबर आपके पास जो फिजिक्स का 11 है उसमें से भी एक ही MCQs आपके पास आएगा, और चैप्टर नंबर 2 में 12 यानी कि उसमें से आपके पास MCQs जो आएंगे वो 2 आएंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात देखनी है, आपको पहले भी इसके बारे में तजर्बा है कि जो MCQs आते हैं उसके फर्दर 4 आपके पास ना ABCD ऑप्शन होते हैं। अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो फिर भी आपका MCQs गलत हो जाता है। अगर आप रिमूवर का यूज़ करते हैं तो फिर भी आपका MCQs गलत हो जाता है, और एक ही बबल आपने जो है वो फिल करना होता है। इसमें आपने ये मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 13 में से एक ही MCQs आएगा आपके पास, और यूनिट नंबर 14 में से 2 आएंगे आपके पास MCQs, और यानी कि इसी के यूनिट नंबर 14 में से 2 आ गए, और यूनिट नंबर 15 में से कितने आएंगे 1, और यूनिट नंबर 16 में से भी 2 आएंगे, और 17 में से भी 1, और 18 में से भी आपके पास 1 MCQs आएंगे। अब स्टूडेंट्स, आपने MCQs याद करने के लिए ये बात मेरी जहन में रखनी है कि जो चैप्टर के लास्ट पर MCQs होते हैं ना, लास्ट पर MCQs, उसमें से 7 से 8 MCQs आपको उधर से आते हैं, और 4 MCQs या 5 MCQs ऐसे होते हैं जो आपको चैप्टर के अंदर से डाल देते हैं। तो आपने इस तरीके से आपने अपने MCQs तैयार करके इनमें से 12 से 12 नंबर हासिल करने हैं। आगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीज़न बनाई हुई है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, और पेपर के लिहाज से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 बन के आएगा वो चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से बन के आएगा। अब आपके पास चैप्टर नंबर 10, 13 और 14 में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 10 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 में से भी 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 14 में से भी यानी कि आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब स्टूडेंट्स, आपके पास ये टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने अटैम्प्ट कितने करने होते हैं 5, और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके पास इसके जो नंबर बनेंगे 2 × 5 इज इक्वल कितने बन जाएंगे 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके पास 10 नंबर का आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो चैप्टर बन के आएंगे यानी कि चैप्टर नंबर 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से चैप्टर में से आएगा 11, 17 और 18। 11 चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 2 आएंगे आपके पास, 17 में से 3 आएंगे, और 18 में से भी 3 आएंगे। इस तरीके से ये भी टोटल 8 ही बनते हैं, और इनमें से भी आपने 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। 2 × 5 तो हमारे पास इधर से कितना आएगा 10। ये भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 10 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेपर के लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हाँ, बात एक ये भी ज़हन में रखनी है कि अगर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आपने पार्ट नंबर यानी कि जुज़ नंबर भी साथ लिखना होता है। अगर क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर यानी कि जुज़ नंबर जो आपने गलत लिख दिया तो आपके उसके क्वेश्चन के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये भी याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन और उसका कौन सा पार्ट जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
ये भी आपके पास 10 नंबर का ही होगा, क्योंकि इसमें से भी आपने सॉल्व करने होते हैं कितने क्वेश्चन, 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 12, 15 और 16 चैप्टर के ऊपर मुश्तमिल होगा। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में से। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 में से जो 12 यूनिट है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 15 यूनिट में से 2 और 16 यूनिट में से 3। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है और 10th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है फिजिक्स की, इसमें फ़र्क ये है कि 9th क्लास के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं वो डेफिनेशन वगैरह अक्सरियत आ जाती हैं, क्योंकि अक्सर डेफिनेशंस हैं उसके अंदर। और चैप्टर नंबर ये हमारे पास जो यूनिट क्लास 10th की जो आपके पास पेयरिंग स्कीम है, इसके अंदर आप बुक को देखें तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेशनें बहुत ज़्यादा कम है, इसके अंदर बहुत कम है यानी कि। तो अब आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो तैयार करने के लिए एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो साइड बॉक्स बने होते हैं आपकी बुक के साइड के ऊपर ना, साइड क्वेश्चन उसको साइड उसको क्या कहते हैं हम, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी कह देते हैं, साइड बॉक्स भी हम उसको कहते हैं। उनमें से पेपर भी काफ़ी ज़्यादा आता है, यानी कि वो भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। और साथ में आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपने तैयार करने हैं, तब आपका ये पेपर अच्छे से सॉल्व हो सकता है। तो आपने साथ साथ बुक की भी तैयारी करनी है, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी देखने हैं, और साथ में आपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसको देखने हैं। आगे लॉन्ग क्वेश्चन की जो डिवीज़न है, लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीज़न में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट बन के आएंगे, ए और बी। इसमें ए पार्ट जो होता है वो थ्योरी का आता है, और बी पार्ट जो होता है वो आपके पास न्यूमेरिकल्स का आता है। और आपके पास जो ए पार्ट होगा वो थ्योरी आएगी, लेकिन वो कितने नंबर की होगी, 4 नंबर की, ठीक है। अब उसके बाद बी पार्ट वो 5 नंबर का होगा, यानी कि वो न्यूमेरिकल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 कौन कौन से चैप्टर में से बन के आएगा, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 10 + 13 और +14 चैप्टर आपके पास है। इनमें से वो कोई भी 2 यूनिट आपके पास सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद यानी कि आप इनमें से वो खुद ही थ्योरी, चाहे वो चैप्टर नंबर 10 में से न्यूमेरिकल भी डाल सकता है और चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी भी डाल सकता है। इन तीनों चैप्टरों में से 2 चैप्टर उसने सिलेक्ट करके इसमें से आपको ना क्या कहते हैं, एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी देनी है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। इसमें आपके पास जो चैप्टर सिलेक्ट हैं 11 + 17 और +18 है। अब इन तीनों चैप्टरों में से भी ऐसे ही एक में चैप्टर में थ्योरी डाल देगा और एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल डाल देगा आपके पास। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके पास 12 + 15 और +16 इन चैप्टर में से थ्योरी और न्यूमेरिकल का एक एक पार्ट आएगा। अब ये टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास 9 नंबर का बन जाएगा, 4 नंबर की थ्योरी और 5 नंबर का न्यूमेरिक। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये आपकी ना 10th क्लास फिजिक्स की जो है वो पेयरिंग स्कीम है। इसमें होना ये है कि 12 नंबर के आपके पास MCQs हैं, और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब आपने इस पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए आपने 2024 एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह के घर के इंशाल्लाह यही पेयरिंग स्कीम आपको पेपर के अंदर मिलेगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।